के लगातार 3 या 4 मर्तबे जीतने का कारण है कि ये जात पात मजहब धर्म से ऊपर उठ के काम करते हैं और गरीबी अमीरी की खाई को बांटने का काम है। 15 सालों से जनता का प्यार मिला है और जनता का सेवा करते हम लोग आए हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग सेवा करते रहेंगे। भीड़ बयां कर रही है कि कैसे लोग हैं, 24 आवर लोगों की सेवा में ये लोग हाजिर रहते हैं। जब बुलाइए जब हाजिर रहते हैं। हाजी साहब कभी भी किसी के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए 24 घंटा खड़े रहते हैं। जब भी जाइए आप सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ रहते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, हमेशा अपने पूरे परिवार के साथ ही खड़े रहते हैं। हमारे वार्ड के लोग चाहे वो 16 हो 17 हो, हम लोग पूरा एक गांव समझते हैं। जितने भी छोटे तबके के लोग हैं, गरीब है, कोई किसी पे जुल्म नहीं करता है, किसी को कोई दबा नहीं सकता है। सबसे पहला प्राथमिकता हम लोग को ये रहता है, आप 2 रुपये कमा रहे हैं, आपके घर तक पहुँचे, आप आराम से खाइए पीजिए रहिए, कोई किसी को परेशान न करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी। चलते चलते कार्यक्रम के तहत अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 17 में। आप देख सकते हैं अमरुल नेसा जी यहाँ का वर्तमान वार्ड पार्षद थी और फिर मैदान में कूद चुकी हैं। तो आइए हम उनके लड़के हैं, उनके पति हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको भी इस बार जनता सेवा का मौका देगी कि नहीं देगी। क्या लगता है आपको कि फिर इस बार जनता मौका देने वाली है आपको सेवा करने का? 15 सालों से जनता का प्यार मिला है और जनता का सेवा करते हम लोग आए हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग सेवा करते रहेंगे। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। सड़क, नाला, वृद्धा पेंशन, कबीर अंत्येष्टि का पूरा जो जितना लोग को लाभ दिए हैं हम। नल जल का भी सब घर घर हम लोग नल पहुंचा दिए हैं और जो बाकी लगा है उसको भी हम लोग वहाँ घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर से यदि आप आते हैं तो क्या कुछ करने वाले हैं? जितने बाकी काम है सबको हम लोग पूरा करेंगे। चलिए उनके लड़के से हम बात करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, फिर आपको समर्थन देने वाली है जनता? देखिए, 15 सालों से जनता हमें समर्थन दे रही है। हमने बहुत सारा कार्य किया है। पहले हम लोग जब आए थे तो कोई रोड नहीं था, नाला सड़क नहीं था, गरीब लोग परेशान थे, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता था, विधवा पेंशन नहीं मिलता था, ये राशन कार्ड नहीं था। तो हम लोगों ने भारी मात्रा में लड़ करके आगे बढ़ करके राशन कार्ड बनवाने का काम किया। पिछले लॉकडाउन में भी हमने 250 कार्ड बनवाने का काम किया और नल जल का भी सब जगह पहुंचा दिया हम लोगों ने। जितना भी काम कहीं कहीं जो हो गया है और कुछ बाकी रह गया है तो बाकी रह गया उसको हम लोग पूरा करेंगे। आप विरोध किए थे कि काफी लोगों का नाम मतलब काट दिया गया है और जो बाहर के आदमी उनको अगर जोड़ दिया गया था, तो क्या उसका कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, भ्रष्टाचार के तो हम लोग खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं, आप लोग देखते हुए हैं। हम लोग आगे लड़ करके जो भ्रष्टाचार हुआ था, जो लोग चाहते थे, बाहरी लोग चाहते थे कि बाहरी लोग का नाम जोड़ करके और कुछ इसमें गड़बड़ी करे, तो उस गड़बड़ी को हम लोग नहीं होने दिए। पूरा मंत्रालय से लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग में जाकर लेटर निकलवा करके वहाँ से पूरा पैरवी करवा करके हम लोग पूरा जो गलती नाम था उसको कटवाने का काम किया और जो सही नाम है उसको। चलिए भैया से हम बात करना चाहेंगे। भैया बताइए, आपकी यदि आप फिर से आते हैं तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? क्या कुछ बाकी रह गया है? देखिए, बाकी तो काम, चूँकि नया इलाका पीछे बढ़ रहा है, वार्ड बड़ा है और हमारे वार्ड के जो पश्चिम दिशा है उसमें बहुत सारे खाली ज़मीन है। बाहर के लोग आके बसते जा रहे हैं, तो जितने भी लोग बाहर से आके बसे हुए हैं, कुछ लोग का नाम आया है, कुछ लोग का नाम बाकी है वोटर लिस्ट में, उन लोगों का नाम जुड़वाना, उन लोगों तक सारी सुविधा को पहुंचाना, चाहे नाला हो, सड़क हो। बाकी हमारे वार्ड के अंदर का जो भी काम है ख़त्म हो चुका है। कुछ बाकी रह गए हैं जो कुछ आपसी विवाद की वजह से, कुछ लोगों का एलिगेशन है कि यहाँ पे मेरा रोड ज़्यादा है, कम है, उसको समझौता के हिसाब से हम लोग उसको पूरा करेंगे। काम बाकी नहीं है, थोड़ा बहुत बाकी है, उसको पूरा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे वार्ड के लोग चाहे वो 16 हो 17 हो, हम लोग पूरा एक गांव समझते हैं। जितने भी छोटे तबके के लोग हैं, गरीब है, कोई किसी पे जुल्म नहीं करता है, किसी को कोई दबा नहीं सकता है। सबसे पहला प्राथमिकता हम लोग को ये रहता है, आप 2 रुपये कमा रहे हैं, आपके घर तक पहुँचे, आप आराम से खाइए पीजिए रहिए, कोई किसी को परेशान न करे। और दूसरा चीज़ क्या है कि विकास का मुद्दा, तो अब तो डायरेक्ट सभापति का चुनाव हो रहा है। अब उम्मीद है कि विखंडन में कोई भेदभाव नहीं होगा।
जो वार्ड बेसिस पे जो विखंडन होता था, अमाउंट पैसा आता था, रकम, तो अब उम्मीद है हमें कि भेदभाव नहीं होगा तो काम बहुत अच्छे से होगी। पूरी रक्सौल में समस्या है और पूरी रक्सौल की समस्याएं दूर होगी। हमारे वार्ड में जो भी समस्या है उसको हम लोग दूर करेंगे और जनता पूरी सपोर्ट कर रही है, कहीं से कोई संदेह नहीं है और ना ही संदेह का कोई जगह आपका है। एक गाना बज रहा है, बड़ा परियोजना बनेगा, क्या सही में बनेगा का? एकदम बनेगा, पूरा बड़ा परिवार बनेगा, स्वच्छ बनेगा, सुंदर बनेगा। जहाँ कमी है उसको दूर हम लोग करेंगे। 15 सालों में हम लोग कमी दूर किए हैं, अब भी फिर करेंगे। क्योंकि आपका जो वार्ड है गांव कहलाता है, जी, जी। तो गांव में थोड़ा काफी मेहनत करना पड़ता है, हाँ, थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। हाँ, रहते हैं, कुछ लोग एजुकेटेड भी हैं, ऐसा नहीं है कि कम पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, हैं और सबको लेकर चलते हैं हम लोग और लेकर चलेंगे। जो भी समस्याएं हैं लोग हम तक पहुंचाते हैं, हम लोग डोर टू डोर जाके उसको निवारण करते हैं। चलिए अब लोगों से बात करेंगे, जनता जनार्दन से बात करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं। का भैया जी क्या होखे वाला बा आपकी फिर? वही रहेंगे, वहीं रहेंगे। कोई विकल्प नहीं है। देखिए जनता का अपार समर्थन मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, भीड़ बयां कर रही है कि कैसे लोग हैं, 24 आवर लोगों की सेवा में ये लोग हाजिर रहते हैं। जब बुलाइए जब हाजिर जब रहते बुलाइए हैं। जब हाजिर रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? 15 बरस से सेवा कर रहे हैं हाजी साहब, वहीं रहेंगे। आपका नाम क्या है? मनक पासवान मेरा नाम है। अच्छा चली मिल गई जाति खोजत तनिया मिल गई। कुछ लोग आरोप लगौले रखा कि जातिवाद यानी खाली मुस्लिम के वोट यहाँ लेके कुछ से लेके जीत जानी, लेकिन पासवान जी मिल गए बनी हमरा देखी। हाँ ये एकदम एकदम तो ये लोग हिंदू मुस्लिम कहता है, नहीं ये सब गलत बात है, सब गलत बात है। 15 बरस से सब इसी जनता को सेवा करके आ रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि हमारा ही वार्ड, हर वार्ड में मदद करते हैं, सेवा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह नहीं है, लेकिन कहने का मतलब अपना तो करबे करते हैं, दूसरे जगह भी जाकर करते हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे आप? ये हाजी मुख्तार साहब है, वार्ड पार्षद 17 का वार्ड पार्षद है। ये गरीबों का मसीहा है। गरीब जो भी गरीब इनके दरवाजे पर जाता है वहाँ से घूम कर नहीं जाता है। किसी का भी बेटी बहन का शादी हो, कोई लाचार है, हॉस्पिटल में है, किसी का दवा का पैसा नहीं है, वो इनके दरवाजे पर जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। जो भी मकसद लेकर के इनके दरवाजे पर जाता है वो समझिए उनके खाली हाथ नहीं जाता है। जो भी हाजी साहब के दरवाजे पर जाता है खाली नहीं लौटता है। का भैया जैसे कि हम लोग न जात पे न पात पे, ठीक है, न यहाँ पे कोई जाति विवाद है न कोई पाति विवाद है। दरवाजे पे अगर कोई भी आदमी जाता है, छोटा हो या बड़ा हो, उसको उतना ही मान सम्मान मिलता है जैसे हर किसी को मिलता है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है। बात रहा हम लोग जनता का, हम लोग जनता हमेशा 24 आवर्स खुश रहते हैं, क्योंकि हम लोग को कभी किसी चीज़ की कमी और कभी कमी नहीं खलती है। तो फिर हम लोग को दिक्कत किस बात की है? हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि फिर अगले साल का भी ये चुनाव और इस साल के चुनाव हमेशा हम लोग एकदम विजयी प्राप्त करते रहें। चलिए हैट्रिक तो लगभग किया है, अब और आगे बढ़ते रहते हैं। घूम हाँ, कोई तकलीफ नहीं है। जे इज्जत सामान मिलेला यहाँ वहाँ कहीं ना मिल सकता। हाँ, जाए गैला पर अपना आते चाह भी ढाल के लोग देला, बैठे के भी लोग देला, इज्जत सामान। यानी जाए के बाद इंतजार नहीं क्या करेगा कि व्हाट्सएप कब निकल के हम घर में से कि ना भेंट हो जाला, भेंट हो जाए, इसे कोनो बात नहीं है। जब चाहे तब है, जब चाहे तब। भैया क्या कहना मैं कहना यही चाहूँगा कि हाई साहब का तो नामे काफ़ी है वार्ड नंबर 17 के लिए। इनके बाद इनको आपकी बार हैट्रिक मिलेगा, एकदम तो लग चुका है भाई, एक बार और मिलेगा, एकदम पूरा फुल सपोर्ट है। वार्ड नंबर 17 में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होने वाला है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे चाचा जी को सब मालूम रहता है। वार्ड नंबर 17 ही नहीं, पूरे रक्सौल में इनका नाम है और एक पहचान है, एक छाप है। तो चलिए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार वार्ड नंबर 17 में क्या कुछ होने वाला है। देखिए, वार्ड नंबर 17 जो है वो परिंगवा का हृदय है, और वार्ड नंबर 17 में जो है विकास की धारा बंद थी। लेकिन जब से जो है अमरुल नेसा आई, मुख्तार साहब आए, ये बच्चा बाबू आए, फखरुद्दीन साहब आए, ये एक ही परिवार के लोग हैं, अमरुल नेसा के परिवार के लोग हैं। इन लोगों ने एकदम निर्भीक होकर यहाँ की जनता की सेवा की है, हर मुसीबत में उनके साथ रहने का काम किया है, और रोड, नाला, बिजली, पानी, ये जल नल, ये सभी चीज़ जो है, यहाँ तक के वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन दिलवाने का काम किया, राशन दिलवाने का काम किया,
हर तरह का विकास जो है इन लोगों ने यहाँ किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके लगातार 3 या 4 मर्तबे जीतने का कारण है कि ये जात पात मजहब धर्म से ऊपर उठ के काम करते हैं और गरीबी अमीरी की खाई को पाटने का काम करते हैं। इनके साथ ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन आपको ये सुनकर बड़ी ताज्जुब होगा कि यहाँ मुसलमान से ज़्यादा इनको हिंदू सपोर्ट करते हैं। और वो इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनके दिल में सबों के लिए प्यार और मोहब्बत है। सबका विकास और सबका सम्मान ये करना जानते हैं। ये जो है हम समझते हैं 17 की विशेषता है, अमरुल नेसा की विशेषता है, फ़खरुद्दीन साहब की जो है वो विशेषता है और बच्चा बाबू की व्यवस्था तो है। इस बार भी फिर से मतलब अमरुल नेसा को आशीर्वाद मिलना है, तय है जनता का। मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि आम जनता का रुझान जो है इस बार बड़ी मजबूती के साथ, पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ अमरुल नेसा के साथ जो है वार्ड नंबर 17 की जनता उमड़ पड़ी है। और भारी मतों से मेरा विश्वास है कि अमरुल नेसा चुनाव यहाँ जीतेंगे। हाँ भैया, हम लोग बहुत खुशहाल है 15 साल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं नाम है, क्या है भेदभाव। मेरा नाम जय नारायण राम। चलिए जय नारायण राम भी एक और मिल गए राम। चलिए हाँ बताइए। जितना हम लोग जानता भाई हैं, मान सम्मान लेकर एक ही चलते हैं। अच्छा, राम जी लोग को ज्यादातर कहा जाता है कि गरीब लोग होते हैं तो वो लोग कहीं जाते हैं तो उनको मान सम्मान नहीं देता है, लोग नीचे बैठा देता है, लोग दरवाजे पे नहीं, से वो बात भगा नहीं देता है। ऐसा बात नहीं वो बात यहाँ पर नहीं है। हाँ। हम लोग सब किसी को मान सम्मान एक ही मिलता है। वाह, देख सकते हैं यही मान सम्मान चाहिए जनता को, इसलिए तो भैया हैट्रिक लगा चुके हैं और फिर मैदान में कूद चुके हैं। अब इस बार देखने वाला है कि जनता क्या कहना चाहती है। चलिए कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, इन लोग से हम बात करना चाहेंगे। हमारा नाम हारून खां है। चलिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि 15 बरस से सेवा किए हैं, अमीर गरीब सब जात को लेकर चलते हैं। अभी पारी इन्हीं का पारी है, अब विकास जो बाकी है वो ठीक करेंगे। जो हाँ पूरा अत्याचारी के विरोध करते हैं हम लोग, इसलिए जन समर्थन के साथ है। जन समर्थन के साथ है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं। चलिए आप देख सकते हैं किस तरह से हुजूम मतलब जनसंपर्क में निकले हैं हाजी साहब, और देख सकते हैं लोगों की कितनी लंबी कतारें हैं। लेकिन चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि गांधी चौक का ही भीड़ है कि दारू मास का भी है। चलिए पब्लिक से हम बात करेंगे, अंदर जाएंगे। हाँ भैया, नाम का बा? नाम है अब्दुल खान। दारू मास पर बनी आकी नहीं, दारू मास तो नहीं है, ऐसे ही आए हैं। पैसा मिलल बा? पैसा कुछ भी नहीं मिला है। पैसा मिला है क्या आप लोगों को घूमने के जी लिए? नहीं। नहीं पैसा पर नहीं बिकता है सब। वार्ड नंबर 17 का भाई साहब जिंदाबाद। नहीं देते हैं किसी को, ना किसी लेते हैं और प्रूफ ही सावधान होकर हम वोट उनको देते हैं। 15 साल से है तो है, जीरो लगाना है, 20 बुकाना है। तो हम आपको कह दे, जो चुनाव प्रचार के लिए देते हैं खाली करती जोड़ी, चुनाव जीतने के बाद वही सरेआम करते हैं चोरी। क्या भैया, जो पैसा खर्चा करेगा वो तो बाद में चोरी करने करेगा। उसका काम तक नहीं होगा, उसे उनके तक छोटा तक कोई नहीं होगा। अच्छा, देख सकते हैं किस तरह से। इसलिए आप चलिए भैया से बात करें, क्या करना चाहते हैं? बढ़ते रहिए, चलते रहिए। जी कहना आप युवा हैं। जी कहना यही चाहते हैं कि मेरे बड़े अबू खड़े हुए हैं, 15 साल से जनता को सेवा कर रहे हैं, इस साल भी सेवा करेंगे। इंशाल्लाह जीत पक्की है और हम भारी से भारी मतों से जीतने वाले हैं। रिकॉर्ड तोड़ वोट से हम लोग जीत रहे हैं, कोई टक्कर में नहीं है। फुल बहुमत से एकदम हम लोग आ रहे हैं। फिर भी 20 साल 15 साल से हैं, 20 साल इस बार भी पुगेगा। चलिए आप देख सकते हैं भैया लोगों का भी सबका यही कहना है, चाचा का कहना है, अब बउआ का कहना है। ढोला छाप जिंदाबाद, ढोला छाप जिंदाबाद। चलिए बच्चा बूढ़ जवान और सब कोई के जुबान पर ढोलक के ही नाम। क्यों आप लोग भी समझ लीजिए कि क्यों पड़े हैं चक्कर में। अब की बार कोई नहीं आएगा, कोई नहीं है टक्कर में। विकास की बात रही, विकास की तो कुछ लॉकडाउन खा गया, कुछ कोरोना खा गया, और ऑफिशियली लाइन का काम कितना चाव चिंता से स्टाफ लोग करते हैं वो पूरा नगरवासी जानते हैं। का किसी के पास अगर इंदिरा आवास की बात है तो किसी के पास जमीन का कागज नहीं है, तो किसी के पास पैसा नहीं, कभी किसी देते। इसमें मुखिया जी का हमारा क्या दोष है? और दूसरी बात रही विकास की, तो ठेकेदार से जब भी बात हो रही है तो ठेकेदार कह रहे हैं लोग कि बारिश का मौसम है तो गिट्टी का रेट बढ़ गया है, कोई स्टैंडर्ड को लेने के लिए तैयार नहीं है।
क्या तो इसमें हमारे मुखिया जी क्या दिक्कत सहेंगे बताइए। पूरा पब्लिक परेशानी तो क्या होगा। चलिए तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनका लहर चल रहा है। चलिए भैया क्या कहना चाहेंगे आप? नाम पूछिए पहले। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेश शाह है। सुरेश शाह जी, चलिए शाह जी को बैठा गए नहीं क्या कहेंगे? जात पात कर लो कई लोग ना ना काम कर लो कि हवा हवाई मार लो। हिंदू मुस्लिम में कोनो लटपट नहीं के, ठीक बा, एकदम फ्रेश बानी सन। हाजी साहब के जे बा पूरा नाम बा आ पूरा काम बा, ठीक बा। और ओकरा बाद जे बा जितना भी काम जन होला हाजी साहब के थ्रू बहुत बढ़िया काम होला। यानी कि वार्ड नंबर 17 में ही पूरा शोर बा, हाजी साहब के ही पूरा शोर बा का पूरा शोर। चलिए देख सकते हैं इसाह साहब का भी यही कहना है कि एकदम विकास हुआ है और जो बाकी है वो फिर होने वाला है। तो चलिए मैं फिर आपको एक, चलिए भैया आपका नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम पप्पू है। अच्छा। और हाजी साहब बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं, बहुत ही लगातार 15 सालों से इस वार्ड का मेहनत कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। आज भी जनता इन्हीं के सपोर्ट में है, जनता इन्हीं के लिए आज खड़ी है। कोई बहकावे में किसी के वो नहीं का मतलब है सामने है इसलिए बोल रहे हैं। जी ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना डरना है ना किसी डराना है, ना किसी का खाना है। जो भी है हाजी साहब हैं। हाजी साहब कभी भी किसी के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए 24 घंटा खड़े रहते हैं। जब भी जाइए आप सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ रहते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, हमेशा अपने पूरे परिवार के साथ ही खड़े रहते हैं। अच्छा मैं चाहूंगा कैमरामैन को दिखाने के लिए कि भैया दिखाइए उधर नल जल दिख रहा है, इसी वार्ड का है का भैया? इसी वार्ड का है। मेरे ही वार्ड का है और मेरी निजी प्रॉपर्टी पे, मेरी निजी जमीन पे, उसके सामने सैनिक रोड है। आप पानी देता है का? पानी जो आदमी 30 लाख का संपत्ति फ्री ऑफ कॉस्ट इस जनता के फायदे के लिए दिया है, तो क्या पानी सप्लाई रोकने देगा? क्या उसका विकास जो है कहीं से अवरुद्ध होने देगा? भैया मिलेगा का नल जल का पानी? जी घर घर पानी मिला था, सबको मिल गया नल जल का पानी 24 घंटा। हाँ ऐसा भाई उन्हीं के जमीन में हाजी साहब का देन हो जे पूरा गांव में हम ही के पानी पहुंच गए जी। 24 घंटा पैखाना में, धारा पर, बाथरूम में, हर जगह पता नहीं। अभी अपने मकान के पास में गाय धो के आ रहा है। पिए का बातें छोड़ दे, पिए के बातें छोड़ दी। गाय भैंस ले धोआ जाता नल जल के पानी से, अब क्या चाहिए? चलिए चलते चलते मैं एक शेयर करूंगा आपको। जो रहते हैं शामिल जुर्म और भ्रष्टाचार में, वो जमकर पैसा बहाते हैं चुनाव में। इसलिए आप पैसा के चक्कर में मत पड़िए, अच्छे आदमी को चुनिए जो आपके लायक हो, जो आपके दुख सुख में शामिल हो, जैसे हाजी साहब हैं। चलिए सही और सटीक खबर के लिए आप देखते रहिए खबरी। जय हिंद।